हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ की प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हल करने के लिए बहुत ही प्यारा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि करड़ी क्या होता है। प्यारे बच्चों, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आप जान पाओगे इस वीडियो के माध्यम से कि करड़ी क्या होता है, करड़ी को हल कैसे करते हैं, करणियों को जोड़ते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं कि समझते हैं करड़ी क्या होता है। तो आज का टॉपिक लिखो हेडिंग टॉपिक में क्या, करड़ी। करड़ी क्या होता है प्यारे बच्चों, आप कहीं भी ऐसे चिन्ह को देखे होंगे जरूर बच्चों। आप इस चिन्ह से परिचित होंगे। ऐसे बनता हो चिन्ह, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं करड़ी का चिन्ह। प्यारे बच्चों, क्या है यह, करड़ी का चिन्ह। यह है करड़ी का चिन्ह। अगर कहीं भी किसी संख्या के ऊपर इस प्रकार से लिखा हुआ या इस प्रकार से लगा हुआ आ जाए, आप समझ लो क्या है, किसका चिन्ह है, करड़ी का चिन्ह है। जैसे कोई संख्या ए लिखकर इसके ऊपर से लगा दिए, ये कहलाए करड़ी में ए लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, करड़ी के अंदर ए लिखा गया है। इसका अर्थ क्या होता है कि यदि इससे पहले कोई संख्या नहीं लिखा है तो उसका मान हमेशा 2 होता है। इससे पहले यदि कोई संख्या नहीं लिखा गया है उसका मान कितना होता है, 2 होता है। यदि इसको हल किया जाए, इसे सॉल्व किया जाए, इसका अर्थ क्या बनेगा, इस करणी से संख्या 2 हो जाएगा। और जब कभी भी करणी हटाओगे तो करणी कैसे हटता है, तो यहाँ ए लिखकर यहाँ हमेशा 1 के नीचे के आगे प्यारे बच्चों आगे जो भी लिखा है, अगर यहाँ नहीं लिखा तो हमेशा 2 होता है। और 2 से ज्यादा होगा तो हमेशा लिखा रहेगा 3, 4, 5, 6 से लिखा रहेगा। तो हमेशा 2 कहाँ जाएगा, यहाँ 1/2 के नीचे चल जाएगा, जैसे 1/2। तो ए की पावर क्या बन जाएगा, 1/2। या तो कह लो करणी में ऐसे, या फिर इसी का मान जब खोलेंगे हल करेंगे तो ए की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर मान ले कल ऐसे ए फिर करणी लिखा हो, यहाँ पर 3 लिखा हो, अब फिर क्या करना, करणी को हटाना है। तो करणी कब हटेगी, आप कहोगे ए की पावर हमेशा 1 रहेगा और नीचे क्या आएगा, जो आगे संख्या होगा वही वहां चला जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसका मतलब ए नहीं है पूरा 3 और रूट ए नहीं है, ये 3 बड़ा सा नहीं है, 3 क्या है, ये छोटा, मतलब क्या दिखा रहा है कि यहाँ 3 बार इसका जोड़ा बनाना है। तो करणी को ऐसे हल करते हैं प्यारे बच्चों ये। तो करणी क्या होता है, अगर ऐसे चिन्ह दिखाए तो क्या कहलाएगा, करणी का चिन्ह है। इसका मतलब क्या होता है, अगर करणी से पहले कोई संख्या लिखा है, यदि करणी से पहले कोई संख्या नहीं लिखा गया हमेशा उसका मान 2 होता है। अगर करणी ये 2 कहाँ जाएगा, 1/2 बना लेगा। अगर यहाँ 3 लिखा है तो 1/3 बना लेगा ऐसे। लेकिन इस शर्त क्या है, ये छोटा लिखा हो। कभी कभी आप मत सुनेना कि √3 लिखा है या 2 √a लिखा है, उसके लिए इसके साइज सेम होगा। बच्चों ये हो गया करणी। अब देखते हैं कि कैसे 2 करणियों को आपस में जोड़ सकते हैं, कब घटा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, करणियों को तभी जोड़ा घटाया जा सकता है जब करणी में लिखी गई संख्याएं समान हो। संख्याएं क्या हो, समान हो। तो सबसे पहला नियम सीखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहला रूल सीखते हैं कि हम 2 करणियों को जोड़ कब सकते हैं या घटा सकते हैं। तो कौन सा नियम सीखते हैं, जोड़ने का नियम, जोड़ना व घटाना। क्या सीखते हैं, जोड़ना व घटाना। किस प्रकार से हम करणियों को जोड़ सकते हैं और कब करणियों को घटा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या होता है कि यदि रूट ए, किसे क्या कहते हैं, करणी इंग्लिश में क्या कहेंगे, रूट ए लिखा है, इसमें रूट बी को जोड़ना हो तो इसे आप जोड़कर क्या लिख पाओगे, यहाँ रूट ए लिखा है, रूट बी लिखा है, इसको जोड़ना है, करणी में ए और करणी में बी को जोड़ना है। इसे आप बच्चों नहीं जोड़ सकते हो, तभी जोड़ पाओगे जब करणी में लिखी गई संख्या सेम हो। जैसे कहा जाए ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये दोनों पद अलग अलग, इसको नहीं जोड़ सकते हो। जैसे कहा जाए कि 2 पेन है, बच्चों क्या है, 2 पेन है, और जो है 3 पेंसिल है। 3 क्या है बच्चों, पेंसिल है, इसको आपको जोड़ना है। तो क्या जोड़ के बताओगे, सर 2 और 3 5 पेन हो गया, या 2 और 3 5 पेंसिल हो गया। इसको नहीं जोड़ सकते बच्चों। जोड़ कब पाओगे, जब सेम होगा। जैसे यहाँ 2 पेन है, उसमें 3 पेन जोड़ना है, तो आप कहोगे 3 और 2 मिलकर 5 पेन बना लेंगे। या यहाँ पर भी 3 पेंसिल है, यहाँ भी क्या हो जाए, 2 पेंसिल हो जाए, यहाँ पर 3 पेंसिल हो जाए, तो आप कहोगे जोड़ने से 2 और 3 पेंसिल आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, आप तभी जोड़ पाओगे जब दोनों राशियां सेम हो। यहाँ भी क्या है, करणी में ए करणी में बी नहीं जोड़ा जा सकता है जब तक सेम ना हो। जुड़ेगा कब,
इसको हम जोड़ नहीं सकते, इसको भी जोड़ नहीं सकते, ना ही इसे घटा सकते हैं। अगर यहाँ लगा देंगे माइनस तो ना ही इसे क्या घटा सकते हैं, यहाँ लगाएंगे माइनस ना ही इसे घटा सकते हैं। क्या जोड़ और घटा कब सकते हैं? जैसे अगर मान लो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ 2√a लिखा है। अब की बार ये 2 आगे नहीं जाए क्योंकि 2 इसके बराबर है। फिर प्लस क्या लिखा है बच्चों, यहाँ √a लिखा जाए, √a लिखा जाए। इसका गुणांक हमेशा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने का नियम क्या कहता है कि यदि करणी में लिखी गई संख्या सेम हो तभी जुड़ेगा तभी घटेगा। ये तो हो गया पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या कहता है, जोड़ने घटाने के लिए नियम क्या लगाओगे, संख्या को संख्या में जोड़ देना और करणी को सेम लिख देना। जैसे यहाँ क्या लिखा है, 2 बार √a है, यहाँ 1 बार √a, इसको हमको आपस में जोड़ना है। जोड़ने से कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर संख्या को संख्या में जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3 और रूट कितना a आ जाएगा। बच्चों जोड़ने पे कितना जाएगा, 2√a प्लस 1√a और क्या आ जाएगा 3√a आ जाएगा। ये इसका क्या है आंसर है। ऐसे अगर घटाना हो तब, जैसे मान लीजिए क्या हो, ऐसे घटाना हो। अब कोई संख्या ले ले, जैसे मान लो 3√2 माइनस 2√2, हमें इसको हल करना है। अब हल कैसे करोगे, यहाँ देखो क्या करणी में लिखी गई संख्या सेम है, यहाँ भी करणी में 2 लिखा गया है, यहाँ भी करणी में 2 लिखा गया है। आप कहोगे हाँ सर करणी में लिखी गई संख्या सेम है, और जब सेम संख्या आ जाए उसको घटा सकते हो, समान पद आ गए हैं तो घटाएंगे कैसे, संख्या को संख्या में से घटा देंगे। यहाँ 3√2 है और घटाना क्या है 2√2, 3 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा, 1√2 आ जाएगा। ये इसका क्या है आंसर है। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो करणियों को जोड़ने का नियम क्या होता है, आप किसी भी 2 करणी में लिखी हुई संख्या को तभी जोड़ सकते हो जब दोनों संख्याएं सेम हो, तभी घटा भी सकते हो। जब जोड़ना घटाना होगा तो क्या करेंगे, संख्या में संख्या घटा देंगे और करणी को ऐसे लिख देंगे। क्योंकि बच्चों जोड़ने का नियम। अब देखते हैं भाग और गुणा करने का नियम, इसको हम मिटा रहे हैं, आप इसको प्यारे बच्चों अब देखते हैं कि करणी का गुणा व भाग का नियम क्या होता है। हम कैसे, अगर कोई 2 करणी आ गया उसे कैसे गुणा करेंगे और कैसे भाग करेंगे उसको सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता रहता है, आगे आपको पढ़ना रहेगा। इसका शुरुआत यहीं से हो रहा है। तो नियम पहले सीखते हैं गुणा का नियम। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, 2√a लिखा है, इसका गुणा किसमें करना है, 3√b में गुणा करना है। तो 2 करणी में a का गुणा 3 करणी में b में करना है। तो बच्चों गुणा का नियम क्या कहता है कि सिर्फ आप क्या कर दो, संख्या का गुणा संख्या में कर दो और करणी का गुणा करणी में कर दो, आंसर आ जाएगा। नियम क्या है, संख्या का गुणा संख्या में और करणी का गुणा करणी में। संख्या 2 है और 2 का गुणा किसमें करेंगे 3 में, तो 2 3 कितना पे बच्चा आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब करना है करणी का गुणा करणी में, तो यहाँ लगा दो करणी, और करणी के अंदर क्या है a का गुणा b में करना है, तो कहोगे a गुणे b, a भी आ जाएगा। तो क्या बच्चों क्या आ जाएगा, 2√a गुणे 3√b बराबर 2, 2 3 या 6 और रूट कितना आ जाएगा a भी आ जाएगा। और देख लो अगर 3√2 का गुणा 5√3 में करना हो तो यहाँ कितना जाएगा, नियम क्या पर लगाओगे, नियम संख्या का गुणा संख्या में और करणी का गुणा करणी में। 3 का गुणा करो 5 में, क्योंकि सर 5 3 15, और करणी के अंदर क्या आ जाएगा, 2 का गुणा किसमें 3 में, तो 2 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे और देख लेते हैं, 5√3 गुणे 4√3, हमें क्या करना है इसका गुणा करना है। तो गुणा कैसे करोगे, संख्या का गुणा संख्या में और करणी का गुणा करणी में। तो 5 का गुणा 4 में, तो आप कहोगे सर 5 चौक 20, करणी के अंदर क्या आ जाएगा, √3 का गुणा √3 में, तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो यहाँ देखो बच्चों 20 गुणे, अगर करणी में कोई संख्या ऐसी आ जाए जो पूर्ण वर्ग हो, 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, इसे आप 3 गुणे 3 लिख सकते हो। तो अगर यदि कोई ऐसी संख्या आ जाए जो पूर्ण वर्ग हो तो संख्या क्या होगा, करणी से बाहर निकल जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से बन जाएगा 20 3 60, इसका आंसर कितना पे आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। या आप एक ट्रिक समझ लो, ट्रिक क्या ध्यान रखना है दिमाग में
यदि कोई संख्या किसी करणी गुणा करणी में करना है और करणी के अंदर संख्या सेम है तो गुणा करो करणी खत्म हो जाएगा। जैसे देख लो, अगर √2 का गुणा √2 में करना है, करणी में 2 का गुणा करणी में 2 में करना है, तो यहाँ गुणा करने से 4 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप ऐसे ना करके डायरेक्ट याद कर लो। यदि करणी गुणा करणी में करना है और करणी में लिखी गई संख्या सेम एक ही संख्या है तो करणी खत्म करके डायरेक्ट आंसर लिख दो। यहाँ पर कितना 2 आ जाएगा। अब बताओ कल के अगर √5 का गुणा √5 में करना हो तो आप यहाँ क्या करोगे? सर पंचम 25, 5 नहीं डायरेक्ट करो सर, करणी खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कल 6 का गुणा √6 में करना हो तो 6 आ जाएगा। 7 का गुणा 7 में करना हो 7 तब आएगा जब सेम संख्या गुणा सेम संख्या में होगा, तभी ऐसा आएगा। तो हो गया किसका नियम? गुणा का नियम। और भाग का नियम भी सेम ऐसे होता है। भाग में क्या होगा? भाग का सिंपल संख्या भाग संख्या में और करणी का भाग करणी में हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको करणी का नियम समझ में आ चुका होगा। अब इसके माध्यम से आप इस प्रश्नावली का जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगा कमेंट करना, इसका आंसर बताना। (3√5) का गुणा करना है 2√3 में, ये पहला रहा। दूसरा 2√7 का गुणा करना है 3√7 में। ये दो क्वेश्चन आप लोग क्या करना चाहिए? लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे हम प्रश्नावली का सवाल लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब करणी के नियम से बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नावली 1.4 का जो सवाल नंबर 2 उसको आप हल कर सकते हो, सरल कर सकते हो। यदि आपको करणी का नियम नहीं पता होता तो नहीं लगा पाते। इससे हमने क्या किया, पहले करणी को सीख लिया, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। सवाल बहुत आसान सवाल, अच्छा सवाल है। क्या करना है? निम्नलिखित कुछ व्यंजक दिए गए हैं, उसको सरल करना है। सरल करने का मतलब उसको हल करते जाओ जब तक वो पूरा अच्छे से हल हो जाए, तब तक उसको हल करते रहो। तो हल करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्रैकेट के अंदर 3 + √3 है, मतलब 3 प्लस या 3 प्लस करणी में 3 है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 2 प्लस करणी में 2 है। इसे हमें क्या करना है? हल करना है। तो यदि बच्चों के यहाँ ब्रैकेट लगा है, यहाँ ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो बीच में किसका चिन्ह आता है? गुणे का चिन्ह आता है। तो कहने का अर्थ क्या बच्चों, इसको हल जब करेंगे इसका इसमें क्या करना? गुणा करना है। अब गुणा कैसे करना है? जैसे मान ले 25 का गुणा हमें किस में करना है बच्चों? 23 से करना है। 25 में किससे गुणा करना है? 23 से। तो आप क्या करते हो? सिर्फ 3 का गुणा 5 में करोगे। कैसे गुणा करोगे? इस 3 संख्या का पहले 5 में फिर 2 में करोगे, फिर इस 2 का भी गुणा करना पड़ेगा 5 में और 2 में। उसी प्रकार से फिर क्या करना है? पहले इस 3 को लेना, इन दोनों में पारी पारी से गुणा कर देना, बारी बारी से। फिर क्या करना? दूसरी संख्या √3 लेकर इसमें क्या करेंगे? बारी बारी से इसमें गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ गुणा होता है सेम वैसे गुणा होता है। तो पहले क्या करते हैं? लिखते हैं। हमें क्या करना है? इस 3 का गुणा किसमें करना है? इसकी दोनों संख्या को अंदर करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, गुणा बाद में कर लेंगे भी ताकि गलती ना हो। प्लस इस √3 का गुणा कहाँ करना है? √3 का गुणा करना है इस 2 प्लस √2 में। 2 प्लस √2 में गुणा करना है। गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे होता है? संख्या का गुणा संख्या में, करणी का गुणा करणी में। यहाँ कितना होगा? 3 दूनी 6 प्लस इस करणी को संख्या नहीं लिखा गया तो इसका मान हमेशा 1 आ जाएगा। तो यहाँ 3 एक कम 3 और यहाँ जाएगा करणी में 2 प्लस यहाँ 2 का गुणा कहाँ करें? करणी में 3 का गुणा 2 में करना है। यहाँ करणी है नहीं, करणी करणी गुणा कर देंगे तो सिंपल ऐसे आ जाएगा 2√3। जब यहाँ गुणा होगा तो यहाँ करणी पूरा करणी में हो जाएगा। कितना करो बच्चों? 3 दूनी रूट में 6 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 6 प्लस 3√2 और 2√3। क्या इसे हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। कब जोड़ पाओगे? जब करणी में लिखी गई संख्या समान होता। यहाँ √2 यहाँ √3 है, ये पेन है ये पेंसिल, अलग अलग राशि नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा तो इसका ही आंसर है। इसका ही आंसर क्या है? इसका ही आंसर है। तो हमें उम्मीद है आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा लगाते हैं। दूसरा भी सेम ऐसे करना है। तो गुणा करते हैं। पहले इस 3 गुणा किसमें हो जाएगा? दोनों में। तो 3 का गुणा 3 में कर लो, 3 त्रिक का
9 माइनस 3 का गुणा किसमें, √3 में नहीं करोगे, इसके पहले संख्या 1 होता है, संख्या गुणा संख्या में, रूट का गुणा रूट में, तो 3 का गुणा कहाँ 1 में करोगे, यहाँ जाएगा 3√3। अब इसका गुणा करते हैं, प्लस √3 का गुणा करेंगे 3 में करेंगे, यहाँ करनी तो है नहीं, करनी में गुणा कर दें, यहाँ संख्या नहीं है, तो ऐसे जब आए तो सिर्फ उतार दिया करो, 3 + √3, 3 + √3। और जब यहाँ गुणा करोगे तो √3 का गुणा माइनस √3 में, यहाँ लग जाएगा माइनस। अभी हमने कहा जब करणी गुणा करनी में करना हो, संख्या सेम हो, तो करणी खत्म हो जाता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ -3√3 है, यहाँ +3√3 है, इस माइनस वाले से प्लस कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ आपका 9 - 3 और आंसर आ जाएगा 6। आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको लगाने का एक तरीका और है, उसको भी देख लो। यहाँ क्या हो रहा है कि सेम 3 + √3 वही सेम संख्या 3 - √3। यहाँ क्या है, एक ब्रैकेट में a + b है, एक ब्रैकेट में a - b है। अगर कहीं पर ऐसे आ जाए, एक ब्रैकेट के अंदर a + b आ जाए और दूसरे ब्रैकेट में a - b आ जाए, ये तो एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर a² - b² है, a² - b² है। यहाँ भी क्या है, a के स्थान पर 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर लो, माइनस b² और b के स्थान पे क्या है, √3 का स्क्वायर है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, और जब √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाते हैं, या कहोगे इसी का इसमें गुणा करना है। अगर प्यारे बच्चों क्या लिखा हो, a का स्क्वायर लिखा हो, तो इसे क्या कहोगे, a का a में गुणा करना है। कल के लिए 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या कहा जाएगा, 2 का 2 में गुणा करना है। उसी प्रकार से √3 का स्क्वायर करना है, इसका अर्थ क्या है, √3 का √3 में गुणा करना है। और जब सेम संख्या गुणा सेम संख्या में करोगे तो करणी क्या होती, खत्म होकर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा, 9 में से घटाओ 3, कितना आ जाएगा, 6। यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया। ये दोनों तरीका लगाने का सवाल है, इसको हल करते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, √5 + √2 का स्क्वायर लगा है, इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ लगा देते फार्मूला, इसको a मान लो, इसको b, तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, a + b का होल स्क्वायर। किसको पता फार्मूला, क्योंकि सर a² + b² + 2ab, ये किसका फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, a के स्थान पे √5 और b के स्थान पे √2 का स्क्वायर है, लगा देंगे स्क्वायर। अब बनेगा a², a के स्थान पे √5 का स्क्वायर, रूट लगा लो, 5 स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस b² और b के स्थान पे क्या प्यारे बच्चों, √2 का स्क्वायर, और प्लस में 2 × a का मान कितना है, √5 गुणे b, और b का मान कितना, √2। क्या दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a² + b² + 2ab, a के स्थान पर √5 का स्क्वायर, b के स्थान पर √2 का स्क्वायर, और फिर 2 × a × b, 2 × a का मान √5 है और b का मान √2 है। अब गुणा कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करना है, इस मतलब √5 पूरा 5 में करना है, तो रूट खत्म होकर यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ √2 का स्क्वायर करना है, रूट खत्म होकर 2 आ जाएगा। आप याद कर लो, कभी भी किसी संख्या की स्क्वायर करना हो, संख्या रूट में हो तो रूट खत्म हो जाता है बस। यहाँ 2 और √5 का गुणा √2 में करोगे तो हमने क्या बताया था, रूट का गुणा आसानी से रूट में हो जाता है, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, 5 और 2 7 प्लस 2√10, ये इसका क्या है, आंसर है। तो देखो कितना आसान सवाल है। अब इसका दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा हो गया है, एक क्वेश्चन बच रहा है इसका चौथा वाला, उससे हम आपको क्या करते हैं, होमवर्क नंबर जो 4 है आप लोग उसे लगाओगे खुद से। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा है, इसको आप लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। क्या करना है, इसी किस्म गुणा करना है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, ये सेम सवाल देखिए, √5 √2, √5 √2 सेम संख्या है, एक बार माइनस या प्लस, इसी लगाना फार्मूले पे, इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से घटाओगे 2, आंसर आ जाएगा 3। इतना आसान सवाल है। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आपको करणी और इस सवाल को लगाने में कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर समस्या आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। प्यारे बच्चों,
इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।